शिवराज मंत्रिमंडल के विस्तार में हो रही देरी पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाए हैं बीजेपी पर और शिवराज मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। सज्जन सिंह वर्मा ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को डरपोक बताया। पूर्व मंत्री के मुताबिक शिवराज सिंह चौहान जानते हैं कि जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उस दिन इतना बड़ा विस्फोट होगा जिसकी धमक से पूरी बीजेपी और शिवराज सरकार धराशायी हो जाएगी, इसलिए वो मंत्रिमंडल विस्तार करने से डर रहे हैं। ये डरा हुआ एक मुख्यमंत्री जिसकी कुवती नहीं है कि वो मंत्रिमंडल का विस्तार कर सके, वो अच्छी तरीके से जानते हैं श्रीमान 1008 शिवराज चौहान कि जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार किया इतना बड़ा रिवोल्ट होगा, इतना बड़ा विस्फोट होगा कि उस विस्फोट की धमक से पूरी भाजपा और शिवराज धराशायी हो जाएंगे। तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कांग्रेस लगातार हमला बोल रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार को गिरने में वक्त नहीं लगेगा अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, ये कह दिया है पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने, और कहा है कि बीजेपी की शिवराज सरकार धराशायी हो जाएगी, इतना बड़ा विस्फोट होगा मंत्रिमंडल होते ही। लगातार मंत्रिमंडल में विस्तार को लेकर देरी ही नजर आ रही है। कई मर्तबा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दौरा संभावित होता है दिल्ली जाने का, आलाकमान से मुलाकात करने का, लेकिन यह दौरा भी टल गया है और एक दो बार नहीं 4 बार यह दौरा टल चुका है। और इसी को लेकर अब कांग्रेस चुटकी ले रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सज्जन सिंह वर्मा ने डरपोक बता दिया है। सज्जन सिंह वर्मा ने हमला बोलते हुए कहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान डर गए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ उस दिन ऐसा विस्फोट होगा कि बीजेपी की सरकार धराशायी हो जाएगी। आप इस तरीके से समझ सकते हैं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर वाकई में गहमा गहमी का माहौल है, क्योंकि कई सारे नेता ऐसे हैं जो कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। मंत्री उन्हें भी बनना है और बीजेपी के कई कद्दावर नेता हैं, उनको भी मंत्री पद चाहिए। हमारे एसोसिएट एडिटर हरीश दिवेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरीश जी, यहां पर देखने वाली बात तो यह है कि मंत्रिमंडल का विस्तार अभी तक हुआ नहीं है और कांग्रेस के पास एक दो नहीं बल्कि बार बार यह मौका आता है कि वो बीजेपी की सरकार को कटघरे में खड़ा करे। अब तो डरपोक बता दिया है। बिल्कुल सही कहा आपने। और लगातार जिस तरह से मुख्यमंत्री खुद मीडिया में सार्वजनिक रूप से बयान देते हैं, कहते हैं कि अब मंत्रिमंडल गठन हो जाएगा, और जिस तरह से सुहास भगत संगठन महामंत्री प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा के साथ बैठक करते हैं बंद कमरे में, बाहर आके बयान देते हैं कि हम मंत्रिमंडल पर चर्चा हुई, हम जल्दी करेंगे। और 4 बार ऐसे मौके आए जब कहा गया कि सीएम आज शाम को दिल्ली रवाना हो रहे हैं, और एंड टाइम पर रात को जब शाम का समय हुआ जाने का, तब ऐसा मैसेज आया कि वहाँ से हाईकमान ने मना कर दिया। इससे लगातार कांग्रेस को मौका मिल रहा है कि वो हमला करे और भाजपा को कमजोर बताए। और अब एक बार फिर अभी मृदुल आपको हम बताना चाहेंगे कि अभी दर्शकों को, अभी फिर एक खबर हमारे पास जस्ट अभी आई है। वो खबर ये आई है कल 4 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तिरुपति बालाजी से लौट रहे हैं और 28 तारीख को फिर से समय मांगा गया। 28 तारीख को मंत्रिमंडल विस्तार के लिए दिल्ली रवाना होने वाले हैं। ये अभी थोड़ी देर पहले ही खबर आई है हमारी लाइव से पहले ही, और ये बताया गया है कि लगभग बातचीत हो चुकी है और जो सूची है जहाँ पर प्रदेश स्तर में कुछ नामों लेकर समन्वय नहीं हो पा रहा है, उनको नामों को लेकर केंद्रीय हाईकमान से मोहर लगवानी है और सबको लेके। लेकिन जिस तरह से बार बार मंत्रिमंडल विस्तार चल रहा है उसको लेकर दावेदारों में बेचैनी है, उसको लेकर जो सिंधिया जो के साथ जो 22 विधायक जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए उनके अंदर बेचैनी है। वो उनके अभी 4 दिन पहले बिसाहू लाल सिंह के साथ 4-5 विधायकों ने जो कांग्रेस छोड़ के आए बैठक की है, उनको भी चिंता लग रही है। सबसे बड़ी चिंता इस बात की उनके सामने है कि जब तक मंत्रिमंडल विस्तार होगा उसी दौरान चुनाव आचार संहिता लगनी है, तो और बारिश मानसून का सीजन शुरू हो चुका है, तो ऐसे में वो क्षेत्र में नहीं जा पाएंगे या मंत्री पद का फायदा उनको उपचुनाव में कितना मिल पाएगा, उसके लिए चिंतन मनन चल रहा है। और सारी कवायद इसी बात को लेकर टिकी हुई है कि उपचुनाव के अंदर वो किस तरह से अपने मंत्री पद को बना पाएंगे। अगर यदि आचार संहिता के चंद दिनों पहले मंत्री पद मिलता है तो अपने कार्यकर्ताओं को किस तरह मोबिलाइज कर पाएंगे, सारा गणित इसी पर लगा हुआ है। तो पूरा फोकस उपचुनाव को लेकर है। भाजपा
के अंदर जो इस तरह की जो उठापटक चल रही है उसको लेकर चिंता इस बात की है, चाहे प्रदेश स्तर पे हो चाहे केंद्र स्तर पर, कि असंतोष ना फैल जाए। उसी को लेकर पूरी सिर जोड़ के बैठ रहे हैं लगातार। अभी से 15 से 20 बार बैठकें हो चुकी हैं प्रदेश स्तरीय समन्वय, लेकिन केंद्र के साथ एक भी बैठक नहीं हुई है। तो केंद्र के साथ बैठक होना है, सिंधिया जी से ही बात होना। हालांकि सिंधिया के 10 और 11 नाम को एक नाम को लेकर मंथन होना है। सिंधिया 11 नाम चाहते हैं मंत्रिमंडल में और संगठन 10 नाम देना चाहता है, क्योंकि प्रदेश के पास जो 35 सीटें हैं मंत्री पद की, उसमें 5 बन चुके हैं ऑलरेडी। मुख्यमंत्री खुद हैं तो 6 हो चुके हैं, ऐसे में 29 सीट बचती हैं। तो 29 में कैसे इनको से एडजस्ट किया जाए और 5 से 6 इनको सीटें रिजर्व रखनी, खाली रखनी होगी, जिससे कि असंतोष फैलता है तो आगे जाके उनको एडजस्ट किया जा सके। तो ऐसे 23 से 24 मंत्री बनाए जा सकते हैं। तो अभी जो गणित चल रहा है उसको देखते हुए लग रहा है कि भाजपा प्रदेश समन्वय समिति के लगभग बात बन गई है। 2, 4, 5 नाम है जहां पर दिग्गजों के नाम पर लेके मामला फंसा हुआ है। सबसे बड़ा पैच बुंदेलखंड को लेके फंसा हुआ है कि बुंदेलखंड में जिस तरह से असंतोष हो रहा है, लगातार नाराजगी आ रही है। वहाँ से रायन शुक्ला लगातार मंत्री बनते रहे, उनको ले उनके नाम पर आपत्ति है। साथ में ये कहा जा रहा है कि वहाँ के ज़्यादा विधायक जीते तो ज़्यादा मंत्री बनाए जाएं। दूसरा, इंदौर को लेके मामला फंसा हुआ है। इंदौर, मऊ, धार, यहाँ इंदौर से ही 2 दावेदार बड़े मजबूत हैं, मालिनी गौड़ और रमेश मेंदोला। धार की बात करें, नीना वर्मा बड़े लगातार की विधायक हैं, विक्रम वर्मा की पत्नी है जो भाजपा के दिग्गज नेता हैं। उषा ठाकुर संघ की पसंद है, मऊ से हैं, तो वहाँ भी पेच फंसा हुआ है। ऐसे कहीं ना कहीं क्षेत्र में कुछ नाम ऐसे हैं जो पेच फंसा हुआ है। हम गौरीशंकर बिशन बालाघाट की बात करेंगे तो अभी तक हम देख ही रहे हैं हरीश, आप देख सकते हैं एक के बाद एक दौरे प्रस्तावित हैं, लेकिन इन्हें कैंसिल कर दिया जाता है। अब देखना होगा जो दौरा आप बता रहे हैं, जो खबर आपने अहम बताई है, क्या इस दौरे में शिवराज सिंह चौहान जाते हैं और कुछ उन्हें मिल पाता है, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया हरीश तमाम बातचीत के लिए, और खबरों के लिए हम आपके पास आएंगे वापस।